10वीं क्लास तक यहाँ से निकालते वक्त, यहाँ से भेजते वक्त, रवाना करते वक्त एक पूरा विजन देकर भेजना कि नहीं, आपके जहन में एक तो मालूमात बहुत रहे, आपके पास बहुत ज्यादा इल्म रहे, आप वो जो सर्टिफिकेट, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं कि 10वीं क्लास पास भी कर लेता है आज कोई तालिब इल्म, तो उसके पास वैसा इल्म नहीं रहता है, इतने अच्छा परसेंटेज लाने के बाद में उसके पास इल्म नहीं रहता, सिर्फ मार्क्स का ढेर रहता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के पास में मार्क्स तो अच्छे हों, वो लाजमी है, 80%, 90% या 95-98%, ये सब सही है, लेकिन उतना उसके पास जब चेक किया जाए, ठोक बजा के देखा जाए उसको कि भाई ये कैसे लाए तुमने, जरा ये सवाल का जवाब बताओ, तो वो फौरी तौर पर बोले कि नहीं मैं हूँ, ये मैंने पूरा पढ़ा है और मुझको आता है, या अपने लॉजिक से, अपने जहन से उसका जवाब निकाल कर बता सके। ये है वो इल्म जिसको सही प्रैक्टिकली आप बरत सकते हैं। तो हम ऐसे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारे पास से 10वीं में ऐसे तलबा निकल कर जाएं। खूब मेहनत करो, जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए जितनी कोशिश कर सकते हो, जो जो तरीके अपना सकते हो करो, साथ में वोकेबलरी बढ़ाओ, यानी अंग्रेजी भी अच्छी करो, मराठी भी बहुत अच्छी करो। आपने एमपीएससी और यूपीएससी की बात की, एक जगह पर अंग्रेजी की बहुत ज़्यादा अहमियत है और दूसरी जगह यानी एमपीएससी में मराठी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो इन दो जबानों पर भी खुसूसी मेहनत करें। ये सर दोनों इनमें इंशाअल्लाह आपको करवाएंगे इंशाअल्लाह। जनरल नॉलेज का मतलब ये भी चीज़ है कि आपको अल्फाज के माना जो है वो बहुत सारे हो, यानी एक लफ्ज़ के लिए कितने ऑप्शंस अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं या मराठी में या उर्दू में, तो ये सारी चीज़ें इसलिए कर, हम सिर्फ एक ज़बान बोलने वाले नहीं, हम एक ज़बान, हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, हम उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम दूसरी ज़बानों की अहमियत को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो ज़बानें हमको पूरी तरीके से दुनिया में का सामना करने या दुनिया का के सामने खड़े होने के पूरे अच्छे तरीके से काबिल बनाएंगी। होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो अभी आप इंशाअल्लाह आगे बात करेंगे तो भी आपके बातों में ये सब असर दिखाई देना चाहिए।